गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी की नमस्कार। आज फिर भगवान की वाणी के आधार पर ही भगवत चर्चा करेंगे और जैसा कि भगवान ने अपनी वाणी में कहा कि तुम्हारा पल पल का विश्वास तुम्हारी पूजा है। पल पल का विश्वास, पूजा क्या है? पूजा भगवान से प्रेम, भगवान पर दृढ़ आस्था, भगवान से जुड़े रहना। तो पल पल का जो विश्वास है वही पूजा है। तुम्हारा पल पल का विश्वास तुम्हारी पूजा है। जब जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो तब तक तुम मुझसे जुड़े होते हो, और जब तुम्हारा विश्वास टूटता है तो तुम मुझसे जुड़े नहीं होते। भले ही तुम पूजा घर में बैठे हो, भले ही तुम मंदिर में हो। और विश्वास क्या है? विश्वास निर्भयता, निश्चितता, निर्भयता, निश्चिंता। जहाँ ना कोई डर हो, ना यहाँ कोई भय हो, ना कोई सुख हो, ना कोई दुख हो। आनंद की अवस्था, आनंद की अवस्था। तो हम ये अपना आकलन भी कर सकते हैं कि क्या हमारी पूजा चल रही है, क्या हम भक्त हैं इस समय। क्या भक्ति के लक्षण निर्भयता, निश्चिंता और सुख दुख से ऊपर आनंद की अवस्था। जब भगवान मन में होता है, संसार नहीं होता। संसार क्या होता है? लोभ मोह, काम क्रोध, लोभ मोह, ईर्ष्या द्वेष, इच्छाएं कामनाएं, डर भय, ये जब होते हैं तो उस समय मन में भगवान नहीं होता है। और जब मन में भगवान होता है तो प्रेम होता है, आनंद होता है, निर्भयता, निश्चिंता होती है। पल पल में जो देखते, जो पाते हो, जो खोते हो, पल पल में जो देखते हो, जो पाते हो, जो खोते हो, उन सब के बीच भी, उन सब के बीच भी जब अपने विश्वास को खंडित नहीं होने देते हो, खंडित नहीं होने देते, विश्वास खंडित नहीं होने। जीवन है, जीवन में परिवर्तन आते रहते हैं, स्थितियां परिस्थितियां बदलती रहती हैं, सुख दुख आते हैं, कुछ मन का होता है, नहीं होता है, कोई आरामी बीमारी आती है, नुकसान होता है, फायदा होता है, लाभ होता है। उन सबको देखते हुए भी, पाते हुए भी, खोते हुए भी भगवान ने कहा जब विश्वास खंडित नहीं होता है, विश्वास, आनंद की अवस्था बनी रहती है। अरे भगवान ने सब कुछ, भगवान का है, सब कुछ भगवान ने दिया है। तो दो या लो, चाहे जिस रूप में आओ, चाहे अनुकूल रूप में आओ, चाहे प्रतिकूल रूप में आओ, चाहे रोग के रूप में आओ, किसी रूप में आओ, तुम ही तो हो। अब मैं अब भ्रमित नहीं होऊंगा, भ्रमित नहीं होऊंगा। आनंद, तो वो विश्वास क्या होता है? पूजा बन जाता है। भगवान पूजा की परिभाषा ही बता रहे हैं, किस तरह की पूजा भगवान ने चाहिए है। ऐसा विश्वास जब खंडित होने से बचाकर, ऐसा विश्वास जब खंडित होने से बचाकर रखते हो, तुम्हारे जीवन का मजबूत आधार बन जाता है। ऐसा विश्वास जब खंडित होने से बचा कर रखते हो तो तुम्हारे जीवन का मजबूत आधार बन जाता है, मजबूत आधार बन जाता है। बचा कर रखते हो, विश्वास बचा कर रखते हो। घर परिवार वाले भी, अड़ोस पड़ोस वाले भी उस समय कहते हैं, अरे भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा किस लिए किया, अरे तुम तो बड़े भक्त हो, तुम तो रोज मंदिर जाते हो, ये करते हो, वो करते हो, तिलक चंदन लगाते हो, व्रत उपवास करते हो, ये क्यों नहीं करते रहो, हमें उससे कोई मतलब नहीं करते हो। लेकिन भगवान ने कहा कि अगर अपने विश्वास को बचा कर रखते हो,
हर परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, मन को अच्छी लगती हो ना लगती हो, पैसा हो ना हो, नुकसान कितना ही बड़ा हो गया हो, फायदा हो, कुछ भी हो गया, लेकिन मन भगवान से जुड़ा हो। ये सब कुछ भगवान की लीला है, सब कुछ भगवान की लीला। भगवान ने कहा जीवन, तुम्हारा जीवन ही मेरा दर्शन है, तुम्हारा जीवन ही मेरा दर्शन है। तो जो कुछ भी हो रहा है, जब तुम अपने विश्वास को खंडित होने से बचा कर रखते हो, विश्वास टूटने नहीं, दृढ़ विश्वास, अविरल प्रेम सुदृढ़ विश्वास है, ऐसी भगति करे रख दे। अविरल प्रेम, प्रेम प्रेम के कोई पीछे ना है। सुख दुख दोनों सांसारिक अवस्थाएं हैं, सुख दुख दोनों ही सांसारिक अवस्थाएं हैं। इनसे ऊपर की जो आत्मिक अवस्था है, जो भगवान से जुड़े होने की अवस्था है, वो है आनंद। जीवन का आधार मजबूत हो। अब भगवान से बड़ा मजबूत आधार और कौन हो सकता है? सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक, सर्वज्ञाता, कण कण में, हमारे मन के बहुत गहराई में, सातों परतों के अंदर भी छुपा हुआ, वो सब कुछ जानता है, समझता है, और सबके अंदर सब कुछ जानता है। उससे बड़ा कोई मजबूत आधार हो सकता है क्या? तो जीवन का आधार मजबूत हो, वही जीवन संसार में स्थायित्व पाता है, वही जीवन इस संसार में स्थायित्व पाता है जिसका आधार मजबूत हो। करोड़पति अरबपति भी बिखरते हुए दिखाई देते हैं, सड़क पे आते हुए दिखाई देते हैं, पागल हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। जो बहुत शक्तिशाली मानते हैं कि उनका Z+ की सिक्योरिटी मिली हुई या ये मिली, वो भी कभी मारे जाते हैं। इंदिरा गांधी जी का उदाहरण सबको मालूम है, प्रधानमंत्री। अब उससे बड़ा शक्तिशाली देश में कौन होगा? उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड ने उनको मार दिया। तो भगवान से बढ़कर और कोई आधार नहीं है। तो जीवन का आधार मजबूत हो, वही जीवन संसार में स्थायित्व पाता है, वही जीवन संसार की आसुरी शक्तियों से लड़ पाता है, वही जीवन संसार में कर्मयोगी का जीवन कहलाता है। आसुरी शक्तियाँ वो तो छल प्रपंच में माहिर होती हैं, उनके पास सांसारिक शक्तियाँ होती हैं और वो अपनी सांसारिक शक्ति, मायावी शक्ति पे भरोसा करते हैं। या तो आप उनसे बड़े मायावी हो जाओ, उनसे बड़े असुर हो जाओ, तो आप उनसे जीत जाओगे। लेकिन अगर कोई आपसे भी बड़ा असुर आ गया तो कोई गारंटी कि नहीं आएगा। और आसुरी शक्तियां, आसुरी प्रवृत्ति के लोग, वो आपस में एक दूसरे का नाश कर देते हैं। जब तक स्वार्थ होता है तब तक तो ठीक है, जहां उन्हें अपने स्वार्थ पे खतरा दिखाई देता है तो अपने साथी को ही। तो भगवान ने कहा कि संसार की आसुरी शक्तियों से वही लड़ पाता है जिसको मेरा आधार मिला होता है, जिसका आधार मजबूत होता है। क्योंकि भगवान से मजबूत कोई आधार नहीं है, क्योंकि भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हाँ, वो परीक्षा हो एक अलग बात है। और वही संसार में कर्मयोगी का जीवन करे। कर्मयोगी जिसने अपने कर्मों को भगवान से जोड़ दिया, जिसने सोच को अब भगवान से जोड़ दिया, अपने भावों को भगवान से जोड़ दिया, वो जो कुछ करता हो भगवान के लिए, भगवान का मानकर और भगवान के दिए साधनों के माध्यम से करता हो, यही सोचता। कर्मयोगी, योगी, योग जिसने कर्मों को भगवान से जोड़ दिया हो। हर पल विश्वास को तोड़ने वाली स्थितियां, हर पल विश्वास को तोड़ने वाली स्थितियां सामने आती रहती। संसार है, संसरणशील है, परिवर्तनशील है, स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलती रहती। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के जीवन भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ, बहुत सारी परिस्थितियाँ बदली, कठिन से कठिन परिस्थितियाँ आई और सुख की परिस्थितियाँ भी आई। सबके जीवन में आती है। संसार में जीव आता ही इसीलिए है, सुख और दुख भोगने के लिए। सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सब आएंगे ही आएंगे। ऐसे जीवन में भी ये सब परिस्थितियाँ बदलेंगी, आएंगी, जाएंगी। तो हर पल विश्वास को तोड़ने वाली स्थितियाँ सामने आती रहती, विश्वास को तोड़ने वाली, हिलाने वाली। लगता है अब क्या होगा, अब क्या होगा, अरे हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, अरे अब हमारे शरीर में तो ताकत ही नहीं है, अरे अब वो किससे कहें अब तो। लेकिन भगवान पर भरोसा, भगवान पर भरोसा है तो किसी से कहने की जरूरत नहीं, किसी से कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान को सब मालूम है। और कहना ही है तो भगवान से कहो, रोना है तो भगवान के सामने रो, भगवान से बातें करो, भगवान को बताओ, क्योंकि वो तो माता पिता भी, भाई बहन भी,
तुम्हें माता चपता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रवणम तुम्ही ज्ञान हो, विद्या द्रवणम, अर्थ धन ऐश्वर्य संपत्ति तुम्हें सर्वम मम दे देवा, तुम्हें सर्वम मम देवा, सब कुछ वही है। उससे बात करो, उससे अपनी कहो, कहने ही तो उससे कहो। अब वैसे तो वो कहने जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारा मन उधर भगवान से जुड़ा हुआ है तो उसको वैसे सब मालूम है। जो हमारे आपके कल्याण के लिए होगा वो करेगा। हर पल विश्वास को तोड़ने वाली स्थितियां सामने आती ही रहती हैं। उन स्थितियों में भी जो मन को स्थिर रख पाता है, जिसका मन घबराता नहीं, जिसका मन डरता नहीं, जिसका मन इधर उधर नहीं भागता, स्थिर रख पाता है, कोई गलत सलत काम नहीं करता, स्थिर रख पाता है। वह संसार के बड़े से बड़े अधर्म के झोंकों को भी सह जाता है। संसार है, सब तरह के लोग हैं, अन्याय करने वाले लोग मिलेंगे, अत्याचार करने वाले लोग भी मिलेंगे, धोखा देने वाले लोग भी मिलेंगे, और अच्छे लोग भी मिलेंगे, बढ़िया लोग मिलेंगे। तो जो स्थिर कि भगवान हमारे साथ है, जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से, भगवान की इच्छा में कुछ हो ही नहीं सकता है। और हम तो भगवान के शरण में, हम तो भगवान के भक्त हैं, भगवान हमारा मालिक है, भगवान हमारा पिता है। तो वो जो करेगा अच्छा करेगा, ये विश्वास बना रहे और जो समझ में आए वो कर। अधर्म के झोंकों में भी उसके पांव उखड़ते नहीं, अधर्म के झोंकों में उसके पांव, जब लोग गलत रास्तों पे जाने लगते हैं, बहुत से लोग गलत रास्तों पे कि अरे अब क्या करें भैया, अब तो चोरी करनी पड़ेगी, अरे अब तो हत्या करनी पड़ेगी, अब तो लूटमार करनी पड़ेगी, तो झूठ बोलना पड़ेगा, कुकर्म बनना पड़ेगा। नहीं, वो जब भगवान पर दृढ़ भरोसा होता है तो वो अधर्म के रास्ते पर नहीं जाता, अधर्म के झोंकों में भी उसके पांव उखड़ते नहीं। तुम्हें जीवन में जो भी मिले, देखना इसका कारण क्या है, देखना उसका कारण क्या है। वह सुख मिले या दुख मिले, रोग मिले या पीड़ा मिले, यह भी हो सकता है कि बहुत बड़े संघर्ष तुम्हारे सामने आ जाए, यह भी हो सकता है बहुत बड़े संघर्ष। राजा हरिश्चंद्र, ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं हमारे इतिहास में, पुराणों में, महापुरुष हुए हैं हमारे, जिनके जीवन में कितने बड़े बड़े संघर्ष आए हैं। संतों भक्तों के जीवन में अगर उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो बड़े कष्ट आए। तुम्हें जीवन में जो भी मिले, देखना उसका कारण क्या है, इस पर विचार करना, सोचना, कहीं हमारा असत्य तो नहीं है, हमारे पाप तो नहीं है, हमने कुछ गलत तो नहीं किया, हमारा भगवान पर भरोसा कम तो नहीं हुआ। तो अपने विचार करना, अपने को बदलना। अगर कहीं कुछ गलत रास्ते पर जा रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो तो उसको बदल देना, भगवान से प्रायश्चित करना, भगवान प्रार्थना करना। वह सुख मिले या दुख मिले, रोग मिले या पीड़ा मिले, यह भी हो सकता है कि बहुत बड़े ही संघर्ष तुम्हारे सामने आ जाए, मगर उन सभी में कारण खोजना। कारण क्या है? हमारे पूर्व जन्म के कर्म है, या इस जन्म में भी हमने कुछ ऐसे किए, या पूर्व जन्म में हमें नहीं पता है, तो हमें उनको भोगना है, उनका सामना करना। लेकिन भगवान हमारे साथ में है, जब भगवान हमारे साथ में तो चिंता की क्या बात है, भगवान तो सब कुछ का मालिक है। और भगवान ने कहा कि भक्त के जीवन में तो मैं ही आता हूँ, आता है भगवान। तो देखो सबके जीवन में वही होते हैं, लेकिन जब भक्त चूँकि भगवान को मानता है और वो उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है, उसका विश्वास होता है कि जब संपूर्ण सृष्टि ही भगवान का रूप है तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान ही है। और सच्चाई तो यही है, परम सत्य तो यही है। जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन अगर हम विपरीत परिस्थिति में भी हम अपने स्वामी को, अपने आराध्य को, अपने भगवान को ही देखते हैं कि अरे चिंता क्या बात है, रोग के रूप में भगवान ही तो आया है। उनका यथार्थ पकड़ने की कोशिश करना, क्योंकि हमेशा यथार्थ वह नहीं होता जो दिखाई देता है। यथार्थ ही तुम्हारे लिए सब कुछ होगा। तो जो दिखाई देता है उस पर नहीं, उसके पीछे जाओ, विचार करो, चिंतन करो कि यह भगवान की इच्छा है, हमारे ही कहीं कुछ कर्मों का फल है। यथार्थ ही तुम्हारे लिए सब कुछ होगा, और जैसी सोच बनेगी उसी के साथ जो वास्तविक सच्चाई होगा तो वही। किसी आंधी में अगर पेड़ के नीचे भी खड़े होते हो, हवा के झोंके लगते हैं। किसी आंधी में
भगवान ने कहा कि अगर आंधी में भी खड़े हो गए तो हवा के झोंके तो लगेंगे, तो मेरी शरण में हो। लेकिन अगर समय का प्रभाव, अगर बरसात तो पानी बरस रहा है तो छींटे तो आएंगी, कपड़े तो थोड़े बहुत भीगेंगे। अगर सर्दी है तो सर्दी तो लगेगी। तो किसी आंधी में अगर पेड़ के नीचे भी खड़े होते हो, हवा के झोंके लगते हैं, तमामों धूल पड़ती है, कुछ ना कुछ प्रभाव तो आता है। लेकिन भगवान के संरक्षण में, भगवान की शरण में, वो साथ में, ये भरोसा। आंधी तूफान होता, प्रलय आती तो सब मर ही थोड़ी जाते हैं, बहुत से लोग जिंदा बचते हैं। तो किसी आंधी में अगर पेड़ के नीचे भी खड़े होते हो, हवा के झोंके लगते हैं, तमाम धूल पड़ती है और पेड़ों के सूखे पत्ते भी ऊपर आके गिरते हैं, तो बस यही सब प्रभाव होता है मेरे भक्त के ऊपर, इसी तरह का प्रभाव आता है। मगर उस आंधी के बीच में खुले वातावरण में खड़े होना कारण है, यथार्थ उम्र में पड़ी धूल नहीं। मगर उस आंधी के बीच में खुले वातावरण में खड़े होना कारण है, यथार्थ तुम्हारे ऊपर पड़ी धूल नहीं। खुले वातावरण, अगर आप खुले वातावरण में खड़े हैं तो धूल तो पड़ेगी। यानी आपने कोई सहारा नहीं लिया, कोई आधार नहीं लिया, तो धूल तो पड़ेगी, आंधी के थपेड़े तो लगेंगे। खुले वातावरण में खड़े होना कारण है, यथार्थ तुम्हारे ऊपर पड़ी धूल नहीं। वास्तविकता ये नहीं है कि तुम्हारे ऊपर धूल पड़ी, वास्तविकता ये थी कि तुम खुले में खड़े थे, तुमने कोई आधार नहीं लिया, तुम मेरी शरण में नहीं थे, या तुम्हारा आधार असत्य था। अगर बंद कमरे में या घर में बैठे होते तो दरवाजे खिड़कियां बंद करने का अवसर भी मिलता। बंद कमरे में होते तो अब आंधी तूफान आता है, लेकिन जिसने जो घर के अंदर है, कमरे खिड़कियां दरवाजे सब बंद कर लिए, तो उसमें धूल मिट्टी कुछ पड़ेगी नहीं। लेकिन खुले में खड़े थे तो पड़ी। तो कारण क्या है? कारण हमारा खड़े, यानी कि हमने किस मजबूत आधार नहीं बनाया, हमने भगवान की शरण नहीं ली। अगर भगवान की शरण ली होती तो ज्ञान के माध्यम से हम उस कमरे के खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। यानी जो विपरीत विचार, भावनाएं, डर, भय के जो आधार है वो सब ना आते अंदर। फिर वही आंधी तुम्हारे लिए नहीं होती, तुम्हारे ऊपर उसकी धूल भी नहीं पड़ती। ज्ञान, भगवान की शरण, भगवान की दया, भगवान की कृपा। इसलिए तुम्हारे जीवन में आने वाली स्थितियां, तुम्हारे लिए मेरा संदेश लेकर आती है। स्थितियों में संदेश छुपा होता है, उस संदेश को पहचानो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी भी संभल जाओ, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी मेरी शरण में आ जाओ, अभी भी सत्य क्या, असत्य क्या है, इसको पहचानो। और अगर पहचानते हो तो उसको जीवन में धारण करो, अपना आकलन करो, सच्ची भक्ति करो, सही भक्ति करो, सही पूजा करो। सुनी सुनाई भक्ति मत करो, सुनी सुनाई पूजा मत करो, समझ के करो, जान के करो। मेरे संदेश को वही पढ़ पाता है जो मुझे जानता है, जो मुझे जानता है। जो मुझे जानता ही नहीं वह मेरे संदेश को कहाँ पढ़ पाता है। हम भगवान को सही प्रकार से जानते ही नहीं, बस सुना सुनाया भगवान है, आत्मा रूप में है बस, लेकिन भगवान की सही पहचान नहीं है। लेकिन जब बार बार हम सत्संग में जाते हैं, हम सद्गुरु को सुनते हैं, गीता, रामायण या भगवान की वाणी को समझ के पढ़ते हैं, सच्चे मन से प्रेरित करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रेम करते हैं, तो भगवान फिर अपनी पहचान देता है। भगवान के गुण क्या हैं? सत्य, धर्म और न्याय। सत्य, धर्म और न्याय। तो भगवान तो न्याय करता है, हर स्थिति में न्याय करता है। हम अगर भगवान के भक्त हो गए तो क्या हमारे पाप कर्म धुल जाएंगे? सजा तो मिलेगी, वो तो कर्म हमने किए उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन
अब चूंकि भगवान के शरण में आ गए तो वो समझ देगा, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, अपना सहारा भी देगा, अपनी शक्ति भी देगा। संसार संसारी के लिए भोगों का स्थान, जो संसारी हैं, जो संसार को ही सब कुछ मानते हैं, शरीर को, शारीरिक संबंधों को ही सब कुछ मानते हैं, रुपए पैसे को ही सब कुछ मानते हैं, जो सुनी सुनाई भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, समझ के नहीं करते। तो संसार संसार के लिए भोगों का स्थान, भोगों का स्थान है। वो संसार मस्त रहते हैं, अरे जिंदगी मिली है, खाओ पियो, मौज करो, मस्त रहो, कल किसने देखा है, भोग का स्थान मानते हैं। और जीवन एक अवसर है, जीवन एक अवसर है, किंतु यही संसार कर्मयोगी के लिए कर्म करने का स्थान है। जीवन कर्म करने का अवसर है, कर्म करने का अवसर है। भगवान ने जीवन दिया, जीवन मिला, पीछे जो हम कर आए वो कर आए, वो बदल नहीं सकते, लेकिन वर्तमान जीवन मिला, उसमें हम भगवान के आदेशानुसार कर्म करें। जैसे गीता रामायण में जो भगवान ने कर्म करने के लिए कहा है, वेदों में भगवान करने का कहा है, अच्छे कर्म करें, मानवता इंसानियत के कर्म करें, लोगों को सुख दें, लोगों की सेवा करें, लोगों का कष्ट दूर करें। एक अवसर भी है कि हम आने वाला जीवन और बेहतर बना सकें, और जन्म मरण से मुक्ति का भी अवसर होता है। अब भोग नहीं होता, सुख तो भोगना होता तो हमें पशु पक्षी भी तो बना सकता था, वो भोग क्यों नहीं होती है? उसमें भी सुख दुख होता है। कुत्ता होता है, उसको बहुत अच्छा भोजन दे तो वो उसको भी अच्छा लगता है, मन चाहा भोजन मिल जाए तो। उसे भी घर में ठंडी हवा में मिल जाए और बढ़िया बैठो तो उसको मज़ा आएगा। और उसको बाहर धूप में कष्ट होता है, उसको कुछ होता है, कोई डंडा मार देता है, कोई कुछ मार देता है, कोई उसको कष्ट होता है, लेकिन वो भोग योनि, उसमें कुछ वो परिवर्तन नहीं ला सकता है। लेकिन मनुष्य योनि बड़े भाग्य से मिलती है, बड़े भाग से मिलती है, दुर्लभ, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, दुर्लभ, क्योंकि इसमें नवीन कर्म करने का अवसर मिलता है, कर्म स्वातंत्र मिलता है। लेकिन 99% आदमी जो है कर्म स्वातंत्र का दुरुपयोग करके या तो फिर उससे नीचे स्तर का जीवन लेकर मनुष्य योनि में आ जाता है, या पशु पक्षी योनि में चला जाता है, और कुछ 2-4-5% जो है उसे उच्च योनि में जाते हैं, और शायद 0.001%, 11% शायद मुक्त भी होते हैं। तो जीवन कर्म करने का अवसर है, किंतु यही संसार कर्मयोगी के लिए कर्म करने का अवसर, कर्मयोगी के लिए भगवान से जुड़ के कर्म करने अवसर भी है। तो ये तो अवसर मिला है, हम उस अवसर का उपयोग कर पाते कि नहीं कर पाते। और संसारी व्यक्ति के लिए वो अवसर होता है भोगों में डूबने का, तो ये दुर्बुद्धि होती है, दुर्भाग्य होता है कि हमें संसार शरीर मिला है, खूब भोगो, बढ़िया बढ़िया खाओ, खूब मस्त रहो, खूब शराब पियो, खूब पिक्चर देखो, खूब पढ़ो, जो मन आए सो करो, उल्टा सीधा खाओ, मांसाहार करो, खाद अखाद की बात ही भूल जाता है, तो और पाप कर्म बटोर लेता, और वर्तमान जीवन और आने वाले जीवन को, कई जीवनों को भी बर्बाद कर डालता है मांसाहार करके। जियो तुम मेरे लिए, कर्म भी करो मेरे लिए। भगवान ने कहा जियो भी मेरे लिए, कर्म भी मेरे लिए करो, मेरे लिए कर्म करो, क्योंकि शरीर जिन तत्वों से बना उन तत्वों के रूप में भी भगवान ही है। भगवान ने कहा पंच तत्वों के रूप में भी मैं ही हूँ, तो ये शरीर भी भगवान से ही बना है, शरीर में शक्तियाँ भी सब भगवान की दी हुई हैं, संसार भी सब भगवान का ही है, भगवान में ही समाया हुआ है। तो जब सब कुछ है तो हमेशा दिमाग में रखो कि जो कुछ हो रहा है सब भगवान की शक्ति से हो रहा है, बल से हो रहा है, जो साधन मिले हैं सब भगवान के ही दिए हुए हैं, और जो सब हमें पत्नी पुत्र परिवार पद प्रतिष्ठा रुपया पैसा धन दौलत जो कुछ भी हम देखना सुनना वो सब भगवान का ही है। इससे अतिरिक्त और जाके किसी के लिए कुछ करोगे भी क्या? कुछ करो संसार में ही तो करोगे। जब पूरा संसार ही भगवान का स्वरूप हो गया, भगवान का रूप हो गया, ये अगर दृढ़ भाव हो गया तो सब भगवान, जो भी करोगे सब भगवान के लिए होगा, भगवान के लिए होगा। जियो तुम मेरे लिए, कर्म भी करो मेरे लिए, मैंने तुम्हें यह शरीर कर्म करने के लिए ही दिया है, कर्म करने के लिए दिया है भगवान ने। भगवान ने ये नहीं कहा है कि बस खाली आप बैठ जाओ, सारे काम धंधे छोड़ दो और ढोल मंजीरा बजाते रहो, नहीं, भगवान ने ये कहा ही नहीं कभी, और भगवान ने कभी किया भी नहीं है अवतार लेकर,
कहाँ भगवान और श्री कृष्ण जो ढोल मंजीरा बजाते रहते थे दिन रात, तो पूरे जीवन उन्होंने कर्म किया है, पूरे जीवन कर्म किया। उनके जो भक्त हुए उन्होंने भी पूरे जीवन कर्म किया है। तो भगवान ने कहा कर्म करो, जियो तुम मेरे लिए, कर्म भी करो मेरे लिए, मैंने तुम्हें यह शरीर कर्म करने के लिए ही दिया है। वे कर्म जो असत्य और धर्म को मिटा सके। कौन से कर्म? क्योंकि भगवान ने कहा जो मेरा धर्म होता है, जो मेरे गुण होते हैं वही तुम्हारे गुण होते हैं, तुम्हारा धर्म होता है, वही तुम्हारा उद्देश्य होता है इस संसार में जन्म लेने का। जो मेरा अवतार लेने का जो उद्देश्य होता है, धर्म संस्थापनार्थ है, अधर्मियों का, अधर्म का नाश और भक्तों की रक्षा, धर्म की स्थापना। और यही मेरे भक्त का भी धर्म होता है। और मनुष्य योनि जो मिलती है उसका धर्म भी यही होता है, लेकिन हम सब उस धर्म को भूल जाते हैं। तो असद अधर्म को मिटा सके, उनका विरोध करें, उनका समर्थन न करें। तुम्हारे कर्मों को पूजा के रूप में स्वीकार किया मैंने, ऐसे कर्मों को मैंने पूजा के रूप में स्वीकार किया। भगवान पूजा किसको कहते हैं? भगवान ने तो ये नहीं कहा कि 4 बजे सुबह सुबह नहा के ठंडे पानी से फिर मुझे नहलाओ और सब करो। करो, हम आप करते हो करो, अगर उसमें भगवान को जोड़ दोगे, सच्ची भावना से करोगे, भगवान से को तो नियम संयम होगा, शरीर अच्छा बने, सब कुछ होगा, करो। लेकिन फिर उसको भगवान ने कहा ये पूजा तो जो है वो एक जो करते हो कर्मकांड के रूप में, ये एक शिक्षा है कि दिन भर इसको करना है, दिन भर इसको करना है। गुरु जी ने बताया मूर्ति को नहलाते हो, इसका मतलब ये होता है कि जो ऐसे बूढ़े अशक्त बीमार जो आसपास है, जो स्वयं नहा नहीं पाते हैं, या जो भी पशु पक्षी अगर आसपास है जो बहुत गंदा पड़ा हुआ है, बीमार है, उसको तो उसको नहलाओ धुलाओ। भोग लगाना, जो भूखे प्यासे हैं, जो निराश्रित हैं, उनको खाना खिलाओ, समझ लो कि मेरा भोग लग गया। चंदन शीतलता प्रदान करना, चंदन शीतलता प्रदान करता है। सुबह सुबह प्रैक्टिस करते हैं कि ऐसे ही हम अपने गुणों से, अच्छे कर्मों से लोगों को शीतलता प्रदान करेंगे। तो ये पूजा के हैं, ये तो काका गागा है, साधन है, साधन नहीं है। इसके माध्यम से हमें भगवान को पाना है। तो तुम्हारे कर्मों को पूजा के रूप में स्वीकार किया है मैंने, यानी कर्म करो, ये सब करो। लेकिन अगर असत अधर्म को मिटाने वाले कर्म नहीं किए, लोगों को दुख दूर करने, जो आज निराश्रित हैं, जो दुखी हैं, पशु पक्षी, भगवान ने कहा पशु पक्षी और मनुष्य में मेरे लिए कोई फर्क नहीं है। उसकी पीड़ा से भी मैं उतना ही परेशान हो जाता हूँ जितनी तुम्हारी पीड़ा से परेशान हो जाता हूँ, वो भी उतना ही मेरा जितना तुम मेरे हो। तो कोई भी दुखी हो, पशु पक्षी हो, कोई भी, सबके प्रति समता भाव रखो, सबके प्रति दया प्रेम का भाव रखो और उनकी सेवा का भाव रखो। तुम्हारा जीवन मेरी पूजा की थाली जैसा ही है। पूजा की थाली, तुम्हारा जीवन पूजा की थाली है। भगवान ने कहा पूजा की थाली है, और उसमें जो कर्म करते हो उस जीवन में, वही मुझे अर्पण होते हैं, वही अर्पण होते हैं। जो तुम्हारा अर्पण है, तुम्हारे जो भाव हैं, जो तुम्हारे कर्म हैं, वो उस पूजा की थाली में अर्पण है। जिसकी हर सांस में मेरी पूजा की सुगंध है, और जो जिसकी हर सांस में पूजा की सुगंध है, पूजा की सुगंध है, जिसकी हर सांस में पूजा, मेरी पूजा की सुगंध है, फिर वो सांस भी लेता है मेरा भक्त, तो उसमें पूजा की सुगंध आती है। उसके जो भाव, उसके जो विचार, उसकी दृष्टि, सत्य की प्रखरता में तपता जीवन इसलिए नहीं तपता कि उसे कर्मों का भोग तपा रहा है। उसका जीवन तपता इसलिए कि शरीर जो असत्य ही होता है, कर्मों का भोग नहीं तपाता। भगवान ने कहा है कि सत्य की प्रखरता में जो तपता जीवन होता है वो इसलिए नहीं तपता कि उसे कर्मों का भोग तपा रहा है, कर्मों का भोग नहीं तपाता, बल्कि उसका जीवन तपता है इसलिए कि शरीर जो असत्य ही होता है, शरीर जो असत्य ही होता है, असत्य ही होता है, उसे सत्य की प्रखरता तपाकर सुंदर से सुंदरतम रूप देती है। सुंदर से सुंदरतम रूप शरीर है, इसको कष्ट होता है, पीड़ा होता है, ये आराम करना चाहता है, इसको सर्दी बर्दाश्त नहीं, इसको गर्मी बर्दाश्त नहीं, इसको दर्द बर्दाश्त नहीं। असत, ये संसार जुड़ा, मन से जुड़ा है, सांसारिक सुख वैभव पाना चाहता है। और जब सत्य की तपस्या में, सत्य की प्रखरता में, क्योंकि वो उसे असत्य से दूर हटाता है, तो शरीर को कष्ट होता है, शरीर को, तो उसी का
वही उसको उसी का ताप महसूस होता है। सत्य की प्रखरता में तपता जीवन इसलिए नहीं तपता कि उसे कर्मों का भोग तपा रहा है। कर्मों का भोग नहीं तपाता। सत्य के रास्ते पर जो चलता है, जो कर्म हो चुके, जो हो रहे हैं, उसको भोग मिलेंगे। रोग, अभाव, निर्धनता, शरीर की परेशानियां जो भी होंगी, भोग वो नहीं तपाएंगे, क्योंकि उसको ज्ञान हो जाता है। सत्य की प्रखरता, उसको ज्ञान हो जाता है कि सत्य क्या है, तो जानता है कि ये सब अस्थायी है, आने जाने वाले। भगवान है ना हमारे साथ में, सब शरीर को कष्ट हो रहा है, शरीर को पीड़ा हो रही है। तो सत्य की प्रखरता तपा का सुंदर से सुंदरतम रूप देती है, सुंदर से सुंदरतम रूप देती है। फिर धीरे धीरे ये सब कष्ट कम महसूस ही नहीं होते, अनुभव में ही नहीं आते। शरीर अनुकूल हो जाता है, शरीर अनुकूल हो जाता है। शरीर असत्य है, वो सत्य के अनुकूल हो जाता है। धीरे 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 सत्य में धीरे धीरे शरीर होता जाता है। इसलिए जब भी लगे कि सत्य के ताप से जीवन तप रहा है, लगे कि सत्य के ताप से जीवन तप रहा है, क्योंकि जब सत्य के मार्ग पर बढ़ता है तो बहुत सारी परीक्षाएं होती है। मन को नियंत्रण में रखना पड़ता है, मन को संयम में रखना पड़ता है। समझना, मैं तुम्हारे शरीर को सुंदर रूप दे रहा हूं। तो उस समय क्या समझ होनी चाहिए कि भगवान हमारे शरीर को, जीवन को सुंदर बना रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं। क्योंकि संसार में तुम्हें साधारण मनुष्यों की बात जीना नहीं। भगवान कहता है जो मेरे रास्ते पर होता है, जो मेरा भक्त होता है, वो असाधारण होता है। और जब असाधारण होता है तो उसका रास्ता भी असाधारण होता है। वो साधारण मनुष्यों जैसा नहीं होता, उसे साधारण मनुष्यों की तरह जीना नहीं होता है। उसके जीवन के तरीके साधारण मनुष्य के जीवन के तरीकों से अलग होते हैं। उसकी सोच, उसके भाव अलग होते हैं। मनुष्य के शरीर में मेरी अवतरित चेतना का परिचय देना है, बल्कि मनुष्य के शरीर में मेरी अवतरित चेतना का परिचय देना है। जो मेरी अवतरित चेतनाएं होती हैं, भगवत चेतनाएं होती हैं, उनके जीवन, उनके शरीर ही कुछ असाधारण होते हैं। और उनकी असाधारणता में ही लोग उनको फिर पहचानते हैं। धीरे धीरे उनको पहचानते हैं। पहले नहीं पहचानते, धीरे नहीं पहचानते, फिर लोग पहचानते हैं ये हमसे कुछ अलग है, ये हमसे कुछ अलग है, कुछ विशेष है। इसका मन बहुत मजबूत है, बहुत दृढ़ है, इसको कष्ट सहने की इसकी बहुत क्षमता है, और ये स्थिर। जीवन अगर तपता है, तपने दो। भगवान कह रहे हैं तपने दो। जीवन अगर तपता है, तपने दो। यह ताप तो मेरी उपस्थिति का परिचय है, यह ताप तो मेरी उपस्थिति का परिचय। भगवान, अब भगवान अपनी दिव्यता के रूप में अपने भक्त को ही अपना रास्ता बनाता है, तो उसके जीवन में भगवान का अवतरण होता है, भगवान की शक्तियाँ आती हैं, भगवान की दिव्यता आती है। तो जब दिव्यता आई तो तपन तो होगी, तपन तो होगी। यह ताप तो मेरी उपस्थिति का परिचय है कि मैं अपनी उपस्थिति को प्रकट कर रहा हूँ। मैं, भगवान तो हर एक के शरीर में है, सबको शरीर में है, लेकिन जो जितना अधिक भगवान से जुड़ता जाता है, अपने कर्म भावनाओं को जोड़ता जाता है, सत्य जुड़ता जाता है, भगवान उसके शरीर में अपने को प्रकट करता जाता है, अपनी विभूति दिव्यता को प्रकट करता जाता है, विशेषताओं को प्रकट करता, अपने गुणों को प्रकट करता जाता है। तो उसकी तपन, तो ये उपस्थिति का परिचय है। जब ऐसा लगे जीवन अगर तपता है, तपने दो। यह ताप तो मेरी उपस्थिति का परिचय है, मन की शक्तियों का स्रोत। तो ये भगवान की वाणी में भगवान ने बताया। तो इसका हमें चिंतन मनन करना है, इसको बार बार सुनना है, समझना है, जानना है, और जहाँ नहीं समझ में आता है वहाँ भगवान से प्रार्थना करनी है, क्योंकि भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी, भगवान ने कहा है कि मुझसे प्रार्थना करोगे तो वाणी मार्ग दिखाएगी, वाणी उस चीज़ को समझाएगी। तो आगे फिर हम आगे इसी तरह से चर्चा करेंगे, भगवान की वाणी के किसी अंश को लेकर आएंगे और उस आधार पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय राम जी की भगवान से प्रार्थना है, हे प्रभु हमें बुद्धि देना, सद्बुद्धि देना, भगवत बुद्धि देना, भगवत ज्ञान देना, अपने चरणों में प्रीति देना, मन की दृढ़ता देना, और सत्य की ओर ले चलना, अपनी ओर ले चलना, अविरल प्रेम
सुदृढ़ विश्वास है। हे प्रभु अपनी शरण में रखना, ऐसे ही कृपा करना। जय